चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यूट्यूब लाइव पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाइफ में अट्रैक्शन कैसे करें। आज की हमारी बुक थ्योरी क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले हमने क्या बोला? मेरा 17 बड़े टॉपिक है। 17 बड़े टॉपिक में से एक सबसे बड़ा टॉपिक है किस्मत जीत बुक शो। तो इस बुक शो में हम एक नई बुक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंस है। अब कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं? मनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज की हमारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करें। तो हमें मनी को अट्रैक्ट करना है, इसको हम सीखेंगे। कोई भी चीज होती है उसके पहले उसका एक कारण होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने इन 17 चीजों पे मास्टरी कर ली तो आपकी जिंदगी सुपरस्टार हो जाएगी। तो आज से हम एक नया शो ऑन कर रहे हैं जिसका नंबर है 9। आपको स्क्रीन दिख रही है विजय जी? जी सर, क्लियर। इस पे 9 नंबर पे क्या लिखा है? सर किस्मत बुक। किस्मत बुक सबको दिख रही है? सबको दिख रही है? यस सर। मैं पूजा, यस सर। क्लियर सर। अगले एक महीना हम मनी शो में किस्मत बुक ला रहे हैं। अब किस्मत बुक कौन सी ला रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फोकस करके। ये पहली किताब है जिसने लिखी गई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। इसके बाद आई थी सीक्रेट, इसके बाद आई थी पावर, इसके बाद आई थी दुनिया भर की किताबें। लेकिन जब आप इस किताब को आज पढ़ोगे तो आपको जानकर अचरज होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये पहली किताब थी। लेकिन इससे पहले भी बहुत सी किताबें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी गई थी, लेकिन वो फोकस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं था। तो इस इसमें हम सीखेंगे क्या? हमने टोटल 113 पॉइंट इस किताब में। अब वो किताब में 113 पॉइंट क्या है, ये अलग अलग हमने ग्रुप में डाल दिए। अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आएंगे। इसमें टोटल 4 खंड है स्पेशल। पहला खंड किस चीज के लिए? आपकी लाइफ सुधरे। आप अपनी लाइफ सुधारोगे तब आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके थॉट, आपके विचार आपको अट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा जो भाग है इसमें, वो डेडिकेट किया गया है पूरा मनी और वेल्थ को। पहला पार्ट जो है वो लाइफ को सही करने का है, और दूसरा पार्ट क्या है, वो मनी को सही करने का है, और तीसरा पार्ट क्या है, शरीर को सही करने का, मतलब हेल्थ को फोकस करने का। और ऐसे ही जो चौथा पार्ट है वो तीनों को मिलाने का है। मतलब पहला पार्ट लाइफ को सही करने का, दूसरा पार्ट मनी को सही करने का, तीसरा पार्ट हेल्थ को सही करने का, और चौथा पार्ट क्या है, तीनों को एक साथ सही करने का। और पांचवा पार्ट है, जो चीज आप सही कर रहे हो उससे आनंद और खुशी कैसे मिले। तो ये 5 पार्ट में इस पूरी किताब को लिखा गया है। आज हम क्या कर रहे हैं, पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट को स्टार्ट करते वक्त मैंने क्या बोला, कोई भी राइटर है पहले प्रस्तावना लिखता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। अब कोई भी राइटर क्यों किताब लिख रहा है, वो उस प्रस्तावना में शॉर्टकट में बताता है। जैसे मैंने पिछली बार क्या बोला था, अगर आप कोई भी किताब लेते हो तो उसका फ्रंट पेज और लास्ट पेज हमेशा पढ़ना चाहिए। उस किताब में मेन बातें क्या है वो आपको लर्निंग मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन बातें क्या है। अब सामने किताब दिख रही है, मेन बातें क्या है, मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस पूरी किताब में दो बातें, मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप यहां हेडिंग पढ़ोगे, समृद्धि मतलब वेल्थ, आनंद मतलब हैप्पीनेस, और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, इसको आकर्षित करने का फार्मूला इस किताब में बताया गया है।
पिछली बार मैंने क्या बोला था, इतने मेन पॉइंट आप इस क्लास में सीखोगे। कौन कौन से? पैसे को, हेल्थ को और हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट करोगे। आप बहुत मेहनत करते हो फिर भी अनसक्सेस क्यों हो जाते हो, वो इसमें सिखाया गया है। उसके बाद वजन को कम कैसे करें, वो हेल्थ में सिखाया गया है। खुशी के साथ धन को अट्रैक्ट कैसे करोगे, वो इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां आप दिमाग में सोचकर सही कर सकते हो। इस किताब की मिरेकल है। और इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाओगे, वो सारी चीजें बताई गई है। इसीलिए इस किताब में तीन चीजों को फोकस किया गया। पहला, आपकी सोचने के पावर पर। दूसरा, मनी पर। तीसरा, हैप्पीनेस पे, हेल्थ पे। तो इन चारों चीजों को जब आप मिला लोगे तो हर चीज अट्रैक्ट कर लोगे। तो हम आज के चैप्टर पे आते हैं, प्रस्तावना पे। तो जब प्रस्तावना लिखी गई है तो इसमें क्या बोला गया है कि आप ये किताब पढ़ रहे हो तो इस किताब से आप आकर्षित हुए हो। अगर आप आकर्षित नहीं हुए होते तो इस किताब को पढ़ने की सोचते नहीं। आप इस क्लास में आए हो तो कुछ ना कुछ चीज के कारण आप आकर्षित हुए हो। तो कोई भी चीज लाइफ में तब होती है जब आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट कैसे होंगे, इस किताब में वो चीजें बताया गया। तो पहली लाइन क्या बोलती है, इस पुस्तक की तरफ आप आकर्षित क्यों होंगे, या फिर किस कारण से आपने ये पुस्तक पढ़ने के लिए चुनी। क्या पुस्तक का नाम था, या पुस्तक पे लिखा हुआ शब्द मनी, पैसा, या फिर हेल्थ, या फिर खुशी। हर इंसान का कारण कुछ भी हो सकता है। कोई पैसे के कारण इस किताब को पढ़ेगा, कोई खुशी के लिए पढ़ेगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम के कारण पढ़ेगा। कारण कुछ भी हो, लेकिन आकर्षित करने के पहले स्टेप पे आप पहुंच गए हो। इसके बाद क्या बोला, इस किताब में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या सिखाई जाएगी, आप हैप्पी कैसे। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या बोलता है, ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है, आपके स्वयं पर। अगर आप अपने आप को खुश कर लिए तो हर चीज अट्रैक्ट कर लोगे। उसके बाद क्या बोलता है, इन पद्धतियों के सतत उपयोग के द्वारा आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ये तीनों चीजें पाना, मतलब पैसा, हेल्थ और खुशी, आपका जन्मजात अधिकार है। मतलब ये आप पा सकते हो। अब राइटर क्या बोलता है, मैं इतने 100% कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसने खुद किया है। मतलब जो राइटर है उसने खुद इन तीनों चीजों को अचीव किया। अब वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इस किताब में बताएंगे। तो इसने क्या बोला, 2008 में जब ये किताब कैलिफोर्निया पे लिख रहे थे अपने आलीशान घर पे बैठे हुए, तो इससे पहले इसने अट्रैक्ट कर लिया था। अब आप यहां देखोगे, देखो, आज वर्ष 2008 के पहले ही दिन कैलिफोर्निया में स्थित अपने स्वर्गनुमा आलीशान घर में बैठकर मैं यह प्रस्तावना लिख रहा हूं। यह आलीशान घर और परिसर इन्हीं पद्धति के उपयोग का जीता जागता अनुभव है, सबूत है। मतलब इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये सारी चीजें की। अब आप करिश्मा देखो, इस राइटर और राइटर की वाइफ दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी। अब उनकी शादी कब हुई थी, 1980। 1980 से लेकर 2008 तक ये एक सपना लेते थे कि हमारा एक ऐसा आलीशान घर होगा जिसमें सारा खुशनुमा चीजें होंगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेहनत करके उस चीज को इन्होंने पाया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिस प्रकार का विचार हमने किया था और जो चित्रीकरण हमारे मस्तिष्क में था, बिल्कुल वैसा ही घर हमें यथार्थ में देखने को मिला। इस घर की प्रत्येक चीज वैसी ही थी जैसी हमने सोचा था। अब हर इंसान बड़ा बड़ा सोचता है कि हमारा घर आलीशान हो, बड़ा हो, खुली हवा है, दुनिया भर की चीजें। अब उन्होंने जो जो सोचा उसे मिला। अब इस जगह की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। क्यों, इनका जो परिसर था
उसके आसपास अमीर लोग रहते थे, क्योंकि वो बहुत महंगा एरिया था। तो इसलिए इसने क्या बोला कि इस स्थान की जितनी तारीफ करे उतना कम। तो आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आज भले ही आप कहीं भी हो, गरीब हो या कुछ भी हो, आप सिर्फ सोचने के तरीके बदल दोगे तो आपके कामों में रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए राइटर क्या बोला, हमने खुद किया है। अब खुद कैसे किया, प्रस्तावना में ये पूरी चीजें बताता है। क्योंकि कोई भी इंसान जन्मजात कोई चीज सीख के नहीं आता, उसे सीखना पड़ता है। तो इसीलिए इसने क्या बोला, यहां लाइन देखो, लास्ट वाली, पेज नंबर 12। जीवन सुंदर है, वाकई में सुंदर है। मैं और एस्तार अभी अभी समुद्र तट से घूम कर आए, और अब हम इब्राहिम की नई किताब को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। और इस पुस्तक का नाम है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये जो किताब है उन्होंने 2008 में लिखी, लेकिन उससे पहले उन्होंने लाइफ में वो सारी चीजें करके अट्रैक्ट की। कोई भी इंसान जब कोई चीज कर लेता है तो वो चाहता है यूनिवर्स से सबको देना। तो इसने क्या किया, अगले 13 नंबर पेज पे आते हैं। अब यहां देखो, 40 साल पुरानी बात होगी जब हम देश भर के अलग अलग कॉलेजों में जाकर कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते थे। उसी दौरान मोन्टेनो के एक छोटे से शहर में एक होटल में बैठे हुए हमें एक पुस्तक मिली। यहां पे देखो, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। मतलब राइटर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा, लेकिन उसका भी कोई ना कोई आइडियल था। बात समझेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक आई कहां से, थिंक एंड ग्रो रिच। किसकी राइटर, नेपोलियन हिल। इसने हर चीज क्लियर बताई, उसने छुपाया नहीं कि मैंने कहां से लिखा। तो ये क्या बोलता है कि हम जब सेमिनार लेते थे तो एक होटल में एक बुक मिली, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक ने पैसे से संबंधित मेरी सभी धारणाएं बदल दी। साथ ही मुझे पैसे से संबंधित इतना विस्तृत विचार शैली प्रदान की जिसकी मदद से मैंने अपनी जिंदगी में आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा यश प्राप्त किया। मतलब उन्होंने किताब ली और किताब को पढ़ी तो पैसे को देखने का तरीका बदल गया। जब आप ये पूरी किताब पढ़ोगे, मैंने क्या बोला, इस किताब को मैंने सेलेक्ट किया बहुत सी किताबों के बाद। अब इसमें क्या बताया राइटर ने कि मैं पैसे के बारे में पहले क्या सोचता था और आज क्या सोचता हूं, मेरी लाइफ बदल गई। इसीलिए मैंने किताब लिखी, मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों लिखी, इसमें क्या बोलता है, वास्तव में पैसा कमाना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य कभी नहीं था, लेकिन इस पुस्तक को प्राप्त करने के कुछ समय पहले मुझे लगा कि मुझे पैसे कमाने की पद्धति में बदलाव लाना चाहिए। साथ ही मुझे अधिक पैसे कमाने की जरूरत महसूस होने लगी। इन सब विचारों के दौरान ही मेरे हाथ यह पुस्तक लगी और मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर संजीवनी बूटी की तरह साबित हो गए। मतलब जब कोई चीज आप यूनिवर्स से मांगते हो, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी रूप में देती है। तो इनको कौन सी बुक मिली, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और बड़ा बनो, सोचो और बड़ा बनो। ये किताब बहुत फेमस है। जितने भी बड़े राइटर हैं या आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, चाहे वो संदीप मैसरी, सोनू शर्मा, बात समझेगा, हर स्पीकर थिंक एंड ग्रो रिच किताब के बारे में जरूर बोलता है। क्यों, उस किताब में यह बताया गया है कि आप पॉजिटिव सोच कैसे सकते हो, अपनी लाइफ में मिरेकल कैसे पैदा कर सकते हो। इसीलिए हमने क्यों बोला, ये थिंक एंड ग्रो रिच लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत पहले किताब थी, पर उसमें उसका नाम क्या था, सोचना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली किताब क्या थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अपन जो अभी किताब पढ़ रहे हैं वो सेकेंड किताब थी। सेकेंड किताब क्या थी, मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस किताब को सारा फोकस किया गया पैसे को, पैसा कैसे ज्यादा बने। तो इसलिए इसने क्या बोला कि जब वो किताब मुझे मिली, थिंक एंड ग्रो रिच, तो मैं पैसे के बारे में वैसा नहीं सोचता था कि बड़ा क्या पैसा कमाना,
संतोषम परम सुखम। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, और जो जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल की, वो सारी चीजें हमने इस किताब में मेंशन किया। अब आगे क्या बोलता है, मेंटोनो के होटल में थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक मिलने के कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने मुझे व्यवसाय के लिए अवसर उपलब्ध करा दिया, जिससे मुझे विश्वास हो गया यह पुस्तक का ही प्रभाव। अब आप देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आदमी मानेगा कब, जब आपके साथ मिरेकल होंगे। जैसे मैंने 5 रुपए का उपाय बताया, अगर आपके साथ मिरेकल होंगे तो आप करोगे। 11-11 का उपाय बताया, अगर मिरेकल नहीं होंगे तो छोड़ दोगे। अब इसने पुस्तक पढ़ी तो उसे एक बड़ा उद्योग वाला मिल गया, जो साथ में बिजनेस करने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें ये क्या बोलता है, मैंने तुरंत उस अवसर को स्वीकार किया और आगे करीबन 9 साल तक उस व्यवसाय में जी तोड़ मेहनत की, और मेरी मेहनत रंग लाई, और देखते ही देखते मेरा व्यवसाय एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में बदल गया। मुझे मेरी अपेक्षाएं यथार्थ में परिवर्तित होते हुए दिखने लगी। मतलब उस किताब में उसने जो सीखा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का डायरेक्शन, उसने 9 साल मेहनत की और उसकी कंपनी वर्ल्ड लेवल बन गई। सोचो, अब इसने क्या बोला, मुझे इस पुस्तक की क्षमता पर भरोसा हो गया और मैं इस पुस्तक का उपयोग मार्गदर्शिका के रूप में करने लगा। मार्गदर्शिका बोले तो सुरेश जी या कोई और? सर, हमारे को जो गाइड, रास्ता दिखाते हैं उनका प्रयोग, उस तरह। मतलब आइडिया, एक हिंदी इंग्लिश वर्ड समझ लो, आइडिया। तो इसने क्या किया, इस किताब को, किस किताब को, थिंक एंड ग्रो रिच को आइडियल मान लिया, कि उसमें जो सिद्धांत दिए गए मैं लोगों को बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। अब इसने क्या देखा कि साथ ही मेरे पहचान के लोगों को भी पुस्तक के आधार पर मार्गदर्शित करने लगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ इस पुस्तक का जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ वैसा सभी को नहीं। मतलब वो किताब उसने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदार सबको बोला कि मेरी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों आया इस किताब के कारण, बाकियों को भी दिया, लेकिन उसने ऑब्जर्व किया सबको फायदा नहीं हुआ। जितना फायदा उसे हुआ उतना फायदा किसी और को नहीं हुआ। तब उसने क्या बोला कि मैंने जिन जिन लोगों को इस पुस्तक के सिद्धांत बताए उनमें से सिर्फ 2-4 लोगों को ही आर्थिक लाभ हुआ। इससे मेरे मन में कई प्रश्न उठे। मैंने सोचा इसके पीछे जरूर कोई कारण है। अगर कोई रूल होगा, मतलब नियम होगा, वो तो सब पे समान काम करेगा। अगर कोई साइंस है तो वो तो सब पे काम करेगा। अब ये सब पे काम नहीं कर रहा तो इसके पीछे कोई कारण हो। अब इस पर ये रिसर्च करने लग गया कि मेरे पे काम कर रहा है, किसी और पे क्यों नहीं काम कर रहा। तब इसने क्या किया, इसका उत्तर ढूंढने के लिए फिर से टाइम निकाला, और कैसे आर्थिक प्रॉब्लम खत्म करे, मतलब मनी प्रॉब्लम खत्म करे, उस पर काम करने शुरू किया। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 14। अब पेज नंबर 14 पे ये क्या बोल रहा है, देखो, मेरे पैसे कमाने के अनुभव से मुझे एक बात की पुष्टि हो गई थी, पैसा कमाना एक कला है और यह कला सीखी जा सकती है। मतलब अर्निंग मनी, पैसा कमाना एक कला है, आर्ट। और आर्ट आप कभी भी सीख सकते हो, भले ही आज गरीब हो। अगर आपने पैसा कमाने की कला सीख ली, आज आप चाहे कहीं भी हो। मैंने क्या बोला था, अगर आप मनी की क्लास में सुबह आते हो तो आपको 90 डेज अगर मैं जो सिखा रहा हूं वो कर लिए तो पक्का आप आज जहां जितना कमा रहे हो उससे अधिक हो। चाहे आप लाइव करो, नेटवर्क करो, बिजनेस करो, शेयर करो, हर जगह मैं शेयर पर यही चीजें अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, पैसा कमाना एक कला है, आप उसे कभी भी सीख सकते हो। अब इसमें क्या बोला, अमीर बनने के लिए आपको किसी अमीर घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही किसी देश शहर आदि में रहने की जरूरत नहीं, स्कूल से अच्छे मार्क लाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं कि आपकी लंबाई ऐसी होनी चाहिए, आपका मोटापा ऐसा होना चाहिए, आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, या अंबानी के घर ही पैदा होना चाहिए। देखो, धीरू भाई अंबानी किसी अमीर घर में नहीं पैदा हुए थे। आज इंडिया के सबसे अमीर इंसान है,
गौतम अडानी किसी अमीर के घर पैदा नहीं हुए थे, आज इंडिया के नंबर 1 अमीर आदमी है। तो ये क्या बोलता है, भले ही आप आज किसी भी परिवार में जन्म लियो, अमीर परिवार में जन्म नहीं लियो, तो भी आप अमीर बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, इस किताब पे सिखाऊंगा मैं। अब ये क्या बोलता है, एक और बात मेरे ध्यान में आई, क्या, एक ही शब्द से सभी को एक जैसा बोध नहीं होता। मतलब सबका जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए इस एक ही पुस्तक का सभी पाठकों को एक जैसा लाभ नहीं होता। मतलब ये किताब है, जो भी पढ़ेगा सबके साथ मिरेकल नहीं होंगे। जैसे इस क्लास में 17 लोगों ने बुक किया, आए कितने, 13। सबको मिरेकल नहीं होगा। जो इसको शिद्दत से करेगा, 90 दिन जो बातें बताई गई है वो लाइफ में अप्लाई करेगा, तब मिरेकल होंगे, अदरवाइज मिरेकल नहीं होंगे। तो इसमें क्या बोला गया, तो आगे क्या, तो इसलिए इसकी खोज करते समय इसको एक और किताब मिली। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा, तो आगे क्या, इसकी खोज करते समय ही इल्यूजन नामक पुस्तक मिली, और इस पुस्तक ने मेरे विचारों को नई दिशा प्रदान की। अब आप देखो, काम मैंने क्या बोला था, जितने भी लोग कामयाब होते उन्हें बुक पढ़ने की आदत होती है। जैसे मैंने क्या बोला था, 4 किताबें खरीदना रूल, आप जैसा बनना चाहते हो एक किताब वो होनी चाहिए, दूसरी किताब पैसे की होनी चाहिए, बाकी 2 किताब आप अपने मन से कुछ भी खरीद सकते हो। 4 किताबें खरीदना रूल। अब आप देखो, उसने पहली किताब कौन सी ली थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसके बाद उसको खोज करते वक्त एक इल्यूजन नामक किताब मिली, और उस किताब ने उसको सोचने का तरीका बदल दिया। इल्यूजन का मतलब ही होता है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। तो उसने क्या किया, पहले किताब से पॉजिटिव रहना सीखा, बोलना, और इल्यूशन से सोचना सीखा, विजुअलाइजेशन करना। अब क्या बोलता है, कुछ समय के लिए मैं भाव विविल हो गया, लेकिन इससे मुझे व्यवहार में उपयोग आने वाले कोई भी सिद्धांत नहीं मिले। क्योंकि लाइफ और किताब जमीन आसमान का अंतर होगा। लाइफ में वही बातें जब आप अप्लाई करोगे, आसान नहीं। किताबी बातें और रियल लाइफ जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जब आप लाइफ जीते हो, बहुत सी चीजें अप डाउन होती है, किताब की तरह नहीं। अब इसने क्या बोला, आगे मैं फिनोनेक्स नामक पुस्तकालय में घूमते हुए पहुंचा, वहां ऊंचाई पर रखी हुई एक पुस्तक दिखी। वैसे तो मैं पुस्तकालय घूमने गया था, शायद इसी कारण मुझे कुछ अलग प्रकार की पुस्तक देखने का मोह हुआ, क्योंकि वो लाइब्रेरी घूमने गया था। अब वो जब पुस्तक देखा, तो उस पुस्तक का नाम क्या था, तीसरी देखो, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी किताब का नाम क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, सेथ स्पीक्स, और जिसके राइटर थे जेन रॉबर्ट और रॉबर्ट एफ। मतलब इसने किताब लिखी थी, उससे पहले भी किताबें मार्केट में थी। अब वो किताब किसकी थी, सेथ स्पीक्स। अब इसने इसकी परिभाषा बताई कि सेथ स्पीक्स का मतलब क्या होता है। अब इसने क्या बोला, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि पुस्तकों की एक पूरी श्रृंखला है। उस श्रृंखला में क्या है, सेथ मतलब भौतिक जगत के अस्तित्व में नहीं पाई जाने वाली जीवात्मा से बातचीत का वर्णन करना। मतलब जो यूनिवर्स में नहीं है, जीवित नहीं है, उस यूनिवर्स से कनेक्ट करना। एक अदृश्य शक्ति, चाहे आप उसे भूत बोल दो, चाहे परमपिता परमेश्वर बोल दो, चाहे यूनिवर्स बोल दो, उससे कनेक्ट करने की बातें बोली गई थी। मतलब यूनिवर्स से आप बातें कैसे करोगे, उस किताब में ये बताया गया था। अब शुरुआत में मुझे अजीब लगा, क्यों, कोई ऐसा होता है कि भाई आप यूनिवर्स से बातें कर पाओगे। तो जब उसने उस किताब को पढ़ा, तो उसे शुरू में अजीब लगा। अब यहाँ पे ये मैंने रेड लाइन से लिखा है, शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं उस विषय के बहुत अंदर ना जाकर उसमें से अपने लिए फायदेमंद सिद्धांतों का संग्रहण करने लगा। कोई भी चीज हो सकता है आपको अच्छी लगे या ना लगे, तो जब अजीब लगेगी तो आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट सोचोगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैं यहाँ नेकी करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ नेकी करता हूँ गणेशा से सोचता हूँ। समझ में आ रही है, यहाँ आप अपॉइंटमेंट लियो तब इस क्लास में आ पाए, सब नहीं आ पाए। क्यों,
ये क्लास हाई फीस की है, क्योंकि जो 17 पॉइंट में पढ़ाता हूं उस एक टॉपिक पढ़ाने का 2 लाख लेता हूं। नितिन सर 35,000 देते हैं। तो पहली बार जब मैं ऑफर लाया था 15,000 रुपए में सारे, तो नितिन सर सिर्फ इकलौते बंदे थे जो 15,000 में ज्वाइन किए थे, बाकी किसी ने नहीं किया था। नितिन सर अगर आप हो तो अनम्यूट करो। हाँ सर। तो मैंने ये जो टॉपिक पढ़ाए थे, कौन से, मैं ये एक टॉपिक पढ़ाने का 2 लाख चार्ज करता हूं। माइंडसेट पढ़ाने का 2 लाख ईयरली, मनी पढ़ाने का 2 लाख, मार्केट टॉल्क पढ़ाने का 2 लाख। तो हर चैप्टर 2 लाख का था। तो मैंने पहली बार लाया था तो 15,000 फीस रखी थी। मैं 17 के 17 पढ़ाऊंगा। अब जो भी बंदा आएगा 2 लाख में 17 चीजें सीखेगा साल भर। महीने की फीस 15,000। नितिन सर ने 15,000 में ज्वाइन किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। आज भी मैं 9 बजे कॉल जो क्लास लेता हूं, 9 बजे, 9:10 सिर्फ नितिन सर रहते। रोज मैं एक टॉपिक अलग अंदाज में पढ़ाता हूं। उस क्लास में मैं किसी की एंट्री नहीं करता। नितिन सर किसी की एंट्री करता हूं उस क्लास में? नहीं नहीं। वो मेरी हाई फीस क्लास है। जब मैं 10 मिनट का 2 लाख लेता हूं, वो चीजें मैं उसमें सिखाता हूं। इसीलिए मैंने अभी आपको क्यों बोला। अब आप यहां देखोगे, शुरुआत में मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में मैं उस विषय के बहुत से अंदर जाके अपने फायदेमंद सिद्धांत संग्रह करने लगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बहुत सी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको जो अपना फायदा दिखे उसे नोट करो। क्यों? आज हो सकता है आपको समझ में ना आए, बाद में वो पॉइंट समझ में आएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इसीलिए इसने क्या बोला कि उस किताब से संबंधित जो भी चीजें उसमें बताई गई थी, जो उसे अच्छी लग रही थी, उसका नोट्स बनाने लगा। और इस किताब में इस किताब से इसने 2 बड़ी चीजें लिखी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भविष्य के सबके डायलॉग हो गए। अब आप देखो, यहां पर आप देखो, अब ये 2 चीज क्या लिखी हुई है, कौन पढ़ के बताएगा? नीचे सेहत से संबंधित 2 विचार इस पुस्तक में दर्शाए गए थे, कौन पढ़ के बताएगा? मैं नितिन सर बताता हूँ। जी, कौन सा पढ़ना है सर? सेव नीचे वाला सेहत लाइन। से संबंधित दो विचार इस पुस्तक में दर्शाए गए थे। एक तो आपके में जो भी कुछ घटित होता है वो आप सिर्फ आपके कारण ही घटित। दूसरा, आपकी शक्ति का स्रोत भूतकाल या भविष्यकाल ना होकर। चलिए ठीक। अभी हमने क्या बोला, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 2 रूल बनाया उस किताब से। इसने नहीं बनाए थे, उस किताब में था। पहला क्या, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका कारण आप और सिर्फ आप हो। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, अच्छे पल है, बुरे पल है, उस सब का कारण आप हो। अब पहला रूल इसने बनाया। दूसरा रूल क्या बताया, आपकी शक्ति का जो स्रोत है वो भूतकाल और भविष्य काल में नहीं है, आपके पास्ट और फ्यूचर में नहीं है। अब इसने कहा है, इसने क्या बोला, नोट करो, सिर्फ आपके वर्तमान में। अर्थात जितना मैंने इसे समझा और उसे अमल में लाने का प्रयास किया, उससे एक बात तो पक्की हो गई कि मुझे ये बातें पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। कोई भी चीज आप पहली बार करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसने 2 बातें समझी। पहली क्या, लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसका कारण आप खुद, कोई दूसरा नहीं। दूसरी बात, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आज आपके विचार जैसे है उसके कारण है, भूतकाल के नहीं और भविष्य के नहीं। तो इसलिए इसने क्या बोला, जीवित ना होने के कारण उनसे चर्चा करना संभव नहीं था। इस कारण सेठ वास्तव में क्या कहना चाह रहा है, यह मेरे लिए प्रश्न था। क्यों? अदृश्य शक्तियां, चाहे आप भूत बोलो, यूनिवर्स बोलो, या कोई भी है, वो जिंदा नहीं थे, इसलिए उनसे डायरेक्ट वार्तालाप नहीं कर सकते थे। मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर नहीं मिल सकता था। जैसे अभी मैंने बोला मैं गणेशा से बातें करता हूं, पर इतना आसान नहीं, गणेशा डायरेक्ट तो आंसर नहीं देता ना, वो यूनिवर्स के तरीकों से बताता है। तो यही बोला, मेरे प्रश्न एक दिमाग में था। अब इसी तरह की ये जीवात्माओं से बात करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का कार्य मेरी पत्नी स्तर द्वारा किया जा रहा था।
और इस मार्गदर्शन को इब्राहिम के विचारों के नाम से सभी को उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपको इस विषय के बारे में जानना है तो www.ibrahim.hicks.com से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसने क्या किया, इब्राहिम एक एक किरदार बना दिया इब्राहिम। तो आप देखते हो विदेश में जो भी इस्लाम लोग के, तो उसमें इस्लाम के छोटे छोटे विचार आते हैं, अच्छे काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, छोटी छोटी किताब, उसने उसका छोटा सा रूप बना दिया। अब आप देखो 1985 में जब एस्थर के माध्यम से जीवात्माओं से संपर्क करने लगा तो मुझे विश्वास होने लगा अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। मैं ईस्थर को माध्यम बनाकर उनसे संपर्क साधने लगा और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगा। अब शादी कब हुई थी? 1980, 1985 की बात है। अब हस्बैंड वाइफ में सोच एक जैसी थी, तो वाइफ अदृश्य शक्ति से कैसे बातें करे वो कला सीख रही थी, तो उनका उनसे मिलाप होने लगा। जैसे अपने कई बार बोलते ना, किसी में माता आ गई, और माता आ गई तो वो बताने लग गई, पर वो बताती है उसके बाद उस आदमी को बाद में पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में आत्मा आई। ऐसे ही उसने उससे कनेक्ट किया। अब कनेक्ट करने के बाद बहुत से क्वेश्चन का आंसर मिला। अब प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई? व्यवहारिक, आध्यात्मिक आदि अनेक विषयों के संबंधित होते थे जिनके उत्तर लोगों को चाहिए थे। जैसे अब इस क्लास में आए, शुरू में आपको डाउट रहेगा, बाद में धीरे धीरे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें मजा आएगा। तो अभी इसने क्या बोला, पिछले 20 वर्षों से इन तरीकों पे हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे और इन्हें कैसेट और पुस्तक के माध्यम से सभी को उपलब्ध करा रहे, और वैश्विक सिद्धांत को समझाना ही हमारा मूल उद्देश्य। अब आप देखो 1985 से 2008, नोट करिएगा ये काम कहां से कर रहे थे? 1985, और उन्होंने किताब कब लिखी थी? 2008। बस समझेगा, ये मनी बुक। तो इतने साल इन्होंने प्रैक्टिस की और हर बार उसमें कुछ सुधार करते रहे। इन 20 वर्षों में अनेक सीडी, टेप, रेडियो कार्यक्रम हमारे वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को इब्राहिम की बातें पहुंचाए, और जग विख्यात लेखकों ने भी अपने लेखन के माध्यम से इन बातों का जिक्र किया। मतलब हर अच्छी चीज को हर कोई प्रचार करेगा ना, समझ में आ रही बात? जैसे आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, अच्छी बातें आप दूसरों को तो बताओगे ही ना कि ये कर ले। जैसे मैंने क्या बोला, मेरी लाइफ है, मैं जिनसे सीखा आलू का उपाय करने से कर्ज मुक्ति होती है, मैंने किया, मुझे पहले दिन रिजल्ट मिला। और मैं हमेशा बोलता हूं जब तक मैं 90 दिन नहीं करता तब तक मैं पढ़ाता नहीं। तो मैंने अपनी क्लास में बताया ये 90 दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं 90 दिन बाद रिजल्ट पे आऊंगा, मुझे पहले दिन से हुई। अगर जिन्हें भी कर्ज की प्रॉब्लम है, गाय को आलू देना शुरू कर, ये मैंने सबको बता दिया। मैंने क्या, 90 दिन मैं करूंगा, तो मुझे अच्छी चीज लगी तो मैं सबको शेयर किया। ऐसे ही जो बड़े बड़े राइटर थे, बड़े बड़े थे, उन्हें इनकी बातें अच्छी लगी तो वो भी चाहते थे दुनिया में अच्छी चीजें फैले। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब आप यहां नोट करो, 2 साल पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन टीवी निर्माता ने हमसे संपर्क करके कहा कि हमें इब्राहिम के कार्य पर एक सीरियल बनाना है, और उन्हें कुछ दिन हमारे साथ बिताए और हमसे जानकारी एकत्रित की, और हमारे विद्यार्थियों को और अधिक जानकारी एकत्रित वो किए और उसे पिक्चराइज किए, और ऐसा कहकर वो चले गए। पेज नंबर 15 मैंने ग्रुप में ये सब डाल दिया, क्योंकि जिनके पास किताबें नहीं है वो, मैं कोई भी चीज जब तक पढ़ता नहीं तब तक नहीं डालता। अभी मैं अगर ऐसे ही डाल देता होता। अब आप देखो मैंने हर चीज को हाईलाइट किया, रेड, ब्लू, जहां मुझे क्वेश्चन मार्क लगा मैंने उसको रेड कर दिया। समझ में आ रही बात? अब अगले पेज पे आते, सबने सीक्रेट मूवी सुनी है? यस सर, बिल्कुल। जी गुरु जी। सीक्रेट मूवी इन्हीं की किताब से बनी है। अब आप देखो, अब आप देखो, अब आप देखो, उस दिग्दर्शिका ने, उस प्रोड्यूसर ने सीरियल को नाम सीक्रेट का नाम दिया, जिसमें जिसमें
इब्राहिम के विचारों का सारांश था। आकर्षण के सिद्धांत पर सविस्तार जानकारी बताई गई। उस सीरियल को टीवी चैनल ने प्रसारित करने से इनकार कर दिया था। बाद में आश्चर्यजनक रूप से यह जानकारी डीवीडी और बाद में पुस्तक के रूप में दुनिया के सामने आई। अब सीक्रेट के माध्यम से यह आकर्षण का सिद्धांत दुनिया के करोड़ों घरों तक पहुंचा और इस सिद्धांत के द्वारा उनके जीवन में अमूल्य परिवर्तन होने लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक इन्होंने लिखा और सीक्रेट रॉबर्ट अपन पढ़ते ना, बोंडा, समझ में आ रही है? उसकी किताब पहले हिट नहीं हुई, बाद में सुपर हिट हो गई और सब लोग सीक्रेट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं। समझ में आ रही बात? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली किताब क्या थी? यही, मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहली किताब का नाम क्या था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी किताब का नाम था मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब द सीक्रेट जिसने लिखी, रॉबर्ट बोंड्रा, उसने भी इसी किताब को कॉपी किया। मतलब मैंने क्या बोला, हर सक्सेसफुल पर्सन किसी न किसी किताब से सीखता है। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, हर महीने 4 किताबें खरीदना सीख लो। पढ़ो या ना पढ़ो, जब होगी फ्रंट पेज देख लेना। अब आप देखो, आपके द्वारा पढ़ी जा रही इस पुस्तक में हमारे पिछले 20 वर्षों का जानकारी का सारांश है। पहली बार ही रिकॉर्ड रूप में यह जानकारी पुस्तक के रूप में सबके सामने आई। जिस प्रकार यह जानकारी रिकॉर्ड में है, उसी में ना दर्शाकर उस पर कुछ काम करके उसे आसान और समझने लायक बनाकर प्रदर्शित की गई। मतलब 10 सीक्रेट मूवी में और 10 सीक्रेट किताब में जो मेरी किताब थी उसको और आसान शब्दों में पेश कर। अब आसान शब्द क्या था? अब कौन पढ़ के बताएगा? चलो मैं ही पढ़ देता हूं। सीखने का नियम ऐसा है कि सबसे पहले यह बताइए कि आप क्या बताने वाले। सपोज आप कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या जानोगे। तो जैसे आप इस किताब को पढ़ोगे रोज 8 बजे, तो आप क्या जानोगे? मनी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद आप जो बताना चाहते हैं वो बताइए। तो जिंदगी में आप कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले शॉर्टकट में बताओ आप करना क्या चाहते हो। उसके बाद आप उसको बताना शुरू करो और अंत में बताओ कि आपने क्या बताया। समझ में आ गई बात? पहले इंट्रोडक्शन कि आप क्या बताना चाहते हो, बाद में आप पूरी बातें बताओ और उसके बाद आपने क्या बताया शॉर्टकट में। हम निबंध लिखते तो यही तो करते थे। पहले इंट्रोडक्शन छोटा होता था, बाद में उसके बारे में पूरी बातें करते थे और बाद में कंक्लूजन लिखते थे। याद है बचपन में निबंध ऐसे लिखते थे? कितनों को याद है? हाँ सर, निश्चित जी करते गुरुजी। थे। है पूजा, याद है। वही बातें अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर दे, सपोज सपोज विजय जी नेटवर्कर है, सीधे किसी को जोड़ेंगे ना, कोई नहीं जुड़ेगा। पहले बता बोल दोगे, सर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपकी इतनी इतनी चीजें सही हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा शॉर्टकट में। तो सामने वाला को कोई ना कोई चीज होगी, वो सुनेगा, नहीं तो वो बोलेगा मेरे को नेटवर्क में नहीं जुड़ना। तो शॉर्टकट में पहले बताना पड़ेगा कि आप उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकते हो, बाद में उसको विधिवत बताना है और लास्ट में कंक्लूजन बताना है कि अगर आप कर लिए तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म। तो बिजनेस है, शेयर बाजार है, शेयर बाजार में भी यही करोगे सब जगह। अब क्या बोलता है, इस तरह से इस पुस्तक में आपको कुछ बातें बार बार पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि जब हम कोई चीज बार बार पढ़ते हैं तो वो ज्यादा पक्की होती है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जो काम आप कर रहे हो 90 दिन लगातार करो। 90 दिन अगर लगातार कर लिए, 21 दिन में आदत बनती है और 90 दिन में परमानेंट आदत। तो रोज अगर आप 10 रुपए डिब्बे में डालोगे तो आपको आदत बन जाएगी पैसा डालने की, नहीं तो आप भूल जाओगे। समझ में आई बात? अब आगे क्या बोलता है, इस पुस्तक में दी गई पद्धति का उपयोग करके आप एक नई और विकसित कार्य प्रणाली विकसित करेंगे।
अब प्रसार माध्यम में अक्सर कहा जाता है लोगों को जानकारी देने की बजाय उनका मनोरंजन करना ज्यादा अच्छा है। अधिकतर लोग मनोरंजन वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, इंटरटेनमेंट। जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट देखते हो या टिकटॉक में थे या फेसबुक पे हो, अधिकतर लोग इंटरटेनमेंट में टाइम देते, एजुकेशन में टाइम नहीं देते। तो इसने क्या बोला, मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं आया हूं, यहाँ जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं इंटरटेनमेंट के कारण नहीं दे रहा हूं। अगर आप इसको लाइफ परिवर्तन वाली जानकारी समझकर इस पे काम करोगे तब आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। नहीं तो क्या होगा कि आप जान तो सब जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब आप अपनी लाइफ में मिरेकल नहीं पैदा कर पाओगे। तो इसमें क्या बोलता है, जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ते हो, उपन्यास आपको मनोरंजन कराता है, लेकिन जब उपन्यास खत्म होता है तो आप उसको पढ़कर एक उपन्यास को कोने में रख देते हो। समझ में आ रही बात? आपकी लाइफ में वो उपन्यास कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। यह पुस्तक उससे भी अलग है। भविष्य में यह पुस्तक आपको भरपूर पैसा, समृद्धि, स्वास्थ्य पर परिवर्तन करने के लिए गाइड का काम करेगा। अगर आप इसको इंटरटेनमेंट के रूप में ये किताब पढ़ोगे तो आप क्या होगा, इसमें जो चीजें बताई गई है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको उस किरदार में आना पड़ेगा। तो आपको मनोरंजन के रूप में नहीं देखना, इसको प्रैक्टिस के रूप में देखना। तो अब इसमें क्या बोला, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयासरत है, ऐसे लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए। यह पुस्तक मेरी उस इच्छा के पूर्ण होने का प्रतीक है। मतलब जैसे पैसे की सबको प्रॉब्लम होती, तो ये चाहता था कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हुआ हूं तो दुनिया भी फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो इसलिए उसने पुस्तक लिखी और उसका उद्देश्य क्या था, लोग आर्थिक फ्रीडम पाए, मतलब पैसे की कमी से निजात पाए, हेल्थ की सही करें और खुशियां अट्रैक्ट। इसके कारण उसने किताब लिखी। अब क्या बोलता है, यह पुस्तक हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। पहली थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी यह है रिलेशन पर आधारित, और अंतिम अध्यात्म पर पुस्तक प्रकाशित होगी। समझ में आ गई बात? इस पुस्तक का मूर्त रूप में आना मेरे और एस्तर दोनों के लिए एक सुखद अनुभव था, क्योंकि इस पुस्तक को आकार देते समय हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था। इस दौरान अब्राहम की कितनी बातों की हमने समीक्षा की। जब आप कोई चीज लिखोगे, कोई थ्योरी अप्लाई करोगे तो आपको खुशी बहुत होगी। और लास्ट में ये क्या बोलता है, नोट करो, इब्राहिम के विचारों का मेरे ऊपर होने वाला परिणाम वाकई में अवर्णनीय है। जैसे मैं बोलता हूं ना, मेरे साथ गणेश बड़ा मिरेकल करता है। और मेरा एक डायलॉग है ना, ईश्वर आपके साथ वो करता है जो आपके लिए अच्छा, वो नहीं करता जो आज आपको अच्छा लगता है। समझ में आ रही बात? जैसे कल मैंने यही क्लास रिकॉर्ड की, नहीं हुई। आज मैं यूट्यूब पे चाह रहा था, आई नहीं। मैंने 10-12 मिनट कोशिश की, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया। हो सकता है यूट्यूब पे आए, हो सकता है अभी नहीं, नहीं होगी तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। समझ में आ रही बात? पहला दिन है तो इसीलिए अभी मैंने क्या बोला कि इब्राहिम के विचारों का मेरे ऊपर होने वाला परिणाम वाकई में अवर्णनीय था, मिरेकलफुल था। आज प्रसिद्धि के शिखर पर होते हुए भी मैं उन विचारों का फायदा हम ले रहे हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जहां अभी हम हैं और आगे जाने की और संभावना पे हम मेहनत कर रहे हैं। हम हमारे अनुभवों द्वारा पूर्ण विश्वास से एक बात कह सकते हैं, हाँ ऐसा होता है, जरूर होता है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल करना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, समृद्धि पाना चाहते हो या खुशी होना चाहते हो, तो इस किताब में जो बताया गया है अगर वो करोगे तो आप गरीबपुर से अमीरपुर जरूर। अब इसमें एक छोटी सी लाइन नीचे लिखी है, क्या लिखा है, संवाद की टिप्पणी। जीवात्माओं से स्थापित करते समय बोले जाने वाले शब्द हमारी रोजमर्रा की भाषा के ही शब्द हो, ये जरूरी नहीं। अनेक बार उनकी भावनाओं को दर्शाने हेतु नए शब्दों को निर्मित की है, जिसमें शब्दों के स्थान पर भावना पहुंचाना मुख्य उद्देश्य। इसने क्या बोला, बहुत से शब्द जो इस किताब में लिखे गए, जब हमने किया था उस समय वो शब्द वैसे नहीं थे। क्यों? लोगों को समझ में आसानी से आए तो हमने वो शब्द बदल दिए।
इसीलिए इसने लास्ट में क्या बोला, शब्दों के स्थान पर भावना पहुंचाना मुख्य उद्देश्य। मतलब शब्दों पे गौर नहीं करना, अगर आप कोई चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, फीलिंग ला। लास्ट को एक हाईलाइटेड मैंने क्यों किया, शब्दों के स्थान पर भावना पहुंचाना मुख्य उद्देश्य। शब्द आप कुछ भी बोल सकते हो, फीलिंग होनी चाहिए। तो आज की हमारी समरी हो गई। आज पहला दिन था इसलिए हमने ज्यादा लिया। किताब का नाम क्या है, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य। चलो अब सारे लोग जो भी है क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहां मैं रिकॉर्ड नहीं करूं, मतलब जो भी लोग आज की क्लास का क्वेश्चन करना चाहते हैं, आज की सर क्लास का क्वेश्चन करना चाहते हैं, अब मैं सबको अनम्यूट करूंगा। क्यों, क्यूएनए हाई लेवल होता है, अब सब अनम्यूटेड है। अभी मैंने क्या बोला, मैंने 17 लोगों को मौका दिया, सबसे लिए खुद के लिए ताली। उन 17 में कितने लोग क्लास में पहुंचे, 13 लोग। तो आप अपने लिए ताली बजाओगे। अब मैंने क्या बोला, अपॉइंटमेंट लेना रूल। अब मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, जिनका नाम बोलूंगा वही पहले बोलेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं रिकॉर्डिंग रूप में नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जितने क्वेश्चन है मैं उनके आंसर दूंगा। तो सबसे पहला नंबर आया था ज्योतिका जी। अनम्यूट करो, आप अपना क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अगर क्वेश्चन नहीं हो तो नो बोल देना। मैं सबको मौका दूंगा। अगली क्लास में मैं ये टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अगले स्टेप पे जाना है। तो कोई भी पिछली क्लास का क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर कोई पिछली क्वेश्चन करेगा तो मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, 501 रुपए। इसलिए आप, क्योंकि आप लाइफ में हो, बाकी लोग तो क्वेश्चन करेंगे, मैं सीधा बोलूंगा 501, क्योंकि यूट्यूब रिकॉर्डिंग पे जाएगा, मैं आंसर नहीं दूंगा। तो जो लाइव क्लास में आएगा उनके मैं क्वेश्चन आंसर फ्री करूंगा, नोट कर लीजिएगा। अब वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पहले से बता दे रहा हूं। मतलब जो इस क्लास में होंगे उन्हीं को एक दूसरे के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, बाकियों को नहीं, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इसलिए अभी जिनके नाम बोलूंगा, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन नहीं है नो बोल देंगे, क्योंकि मैं टॉप प्रायोरिटी से क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो पहला नंबर ज्योतिका जी, अनम्यूट करके क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं हो तो नो सर। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। चलिए म्यूट कर लीजिए। श्याम जी। सर मैं श्याम, नो क्वेश्चन। नंबर 3 सुरेश जी। सर सुरेश, स्टार्टिंग में सर आपने एक बात बोली थी कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हमें अपने सबसे पहले 3 4 पॉइंट बोले थे। नंबर 1, अपने आप को, लाइफ को पहले उसको हमें सुधारना पड़ेगा। दूसरा है मनी को सही करना पड़ेगा। तीसरा था हेल्थ को सही करना पड़ेगा। चौथा था इन चारों को एक साथ करना पड़ेगा। चौथा खुशी, खुशी, खुशी। हैप्पी। फिर बाद में इन जो, चलिए मैं आंसर जब करूंगा तब बताऊंगा, नहीं तो अभी आंसर हो जाएगा रिकॉर्डिंग में, आप सेट हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन ये है। और और बाकी सर एक यही सवाल था कि मतलब कोई भी राइटर्स ने जो भी बुक लिखी वो कहीं ना कहीं एक्सपायर अदर बुक से होके हो रही, और कई सालों का एक्सपीरियंस जाके एक ऐसी बुक को प्रेजेंट कर पाए जो कहीं ना कहीं कई सारी किताबों का निचोड़ था। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। चौथा और कोई नंबर क्वेश्चन? है प्रिया जी। प्रिया जी क्लास में ही नहीं आई। पांचवा नंबर है रश्मि जी, क्लास में नहीं आए। छठा नंबर, नहीं पांचवा नंबर किसको मिला है, छठा नंबर रश्मि जी को मिला। पांचवा नंबर किसको मिला है देखो, राहुल जी को मिला था सर चौथा नंबर। राहुल जी को मिला था। जी। नहीं, 5वां नंबर। हाँ पांचवा नंबर राहुल जी को मिला था। राहुल जी क्लास में नहीं आए, क्योंकि मैंने आईडी बदल दी थी, लास्ट में अपडेट किया था। छठा रश्मि जी नहीं आए। सातवां सुनीता जी।
सुनीता जी, सुनीता जी तो क्लास में दिखी थी मुझे। सर रश्मि जी भी आई थी, इंटर तो हुई थी क्लास में, पर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए सुनीता जी भी डिस्कनेक्ट हो गई, आई थी। आठवां चंद्रकांत जी नहीं आए। नौवां नंबर, मेरी हैंड राइटिंग बड़ी खराब है, सुधारना पड़ेगा। सुस्मिता जी। सुस्मिता जी 9वां नंबर, मेरी हैंड राइटिंग खराब है। सुस्मिता जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। अच्छा, ये जो बुक मतलब ये अभी डेली रेगुलर होगा? ये डेली 8 बजे होगी। आज पहला दिन 8 है बजे? इसलिए मैं लंबा लिया हूँ, बाद में लंबा नहीं अच्छा। लूंगा। आज कोई भी काम मैं पहले दिन करता हूँ तो बड़ा हाँ। करता हूँ, ताकि आपको उसके सारांश समझ में आ जाए। बाद में मैं स्पीड से चलूंगा, बाद में ये क्लास 40 मिनट से लंबी नहीं होगी। तो मैं अच्छा। सार सार पढ़ाऊंगा, नोट्स ग्रुप हम्म। में डाल दूंगा, आप अपने आप पढ़ो या किताब खरीदो। मैं सार सार बताऊंगा। हाँ, ठीक है, ओके। तो एक, चलिए, आपका क्वेश्चन था डेली, मैं आंसर भी दे दिया, सॉरी। और कोई क्वेश्चन? सिर्फ क्वेश्चन पूछिएगा। सुष्मिता जी कोई क्वेश्चन? नहीं, आज तो पहली बार है बस। चलिए, हाँ। 10वां नंबर वंदना जी को मिला। वंदना जी ये आई नहीं है। सर मैं आई हूँ। आए हो, चलो अच्छा तो है। मेरे को दो क्वेश्चन है, मेरे को समझ नहीं आया। पहला तो था कि आपने बोला कि द वाइफ हैड कॉन्टैक्ट्स विद स्पिरिट्स, मेरे को वो समझ नहीं आया। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपका क्वेश्चन। सर आपने बोला कि द हस्बैंड वाइफ थे एंड दे बोथ वर मोटिवेटेड टू राइट द बुक, राइट? हाँ, तो आपने क्या बोला, उसका वाइफ हैड कॉन्टैक्ट्स विद व्हाट स्पिरिट और समथिंग, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर जब रिकॉर्डिंग बंद करूंगा तो दूंगा। दूसरा क्वेश्चन। एंड इब्राहिम सर वो क्या एक कैरेक्टर था एंड यू वर इंस्पायर्ड बाय दैट, राइट? उसने एक आंसर बाद में दूंगा, अभी आंसर दे देता। आपके दो ठीक है। क्वेश्चन है, चलिए। शैलेश जी 11 नंबर। जी गुरुजी प्रेजेंट। हम हमारा भी वही सवाल था कि मतलब ये हमारे एंजल से कनेक्ट थोड़ा होता है तेज या बोलो, और आपकी कोई? आवाज कम आ रही है। मैसेज टाइप कर दो। ये हमारे जी जी आपकी आवाज ये कम आ रही हमारे है, एंजल। मैसेज टाइप कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है, मैसेज टाइप कर दो। अगला क्वेश्चन, सतीश जी। सतीश जी अनम्यूट कर लो। सर ये बुक कहाँ पर मिल जाए बुक? आप कहीं से भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन अमेजन से खरीद सकते हो, कहीं से भी खरीद सकते हो। सर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे नहीं है सर बुक। सारी आंसर हम रिकॉर्डिंग के बाद देंगे। सारी किताब कहाँ मिलेगी? सारी, अभी पहला दिन है, मैं वो कर दूंगा। जी शैलेश गुरुजी जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंगल होते हैं या हमारे पितृ होते हैं, उससे रिलेटेड। चलिए, दिनेश जी। हेलो। जी, आपका नो, क्वेश्चन। नो क्वेश्चन सर जी। नो क्वेश्चन। प्रशांत जी, नो क्वेश्चन 14 सर। नंबर पे प्रशांत जी। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। नितिन सर, नितिन सर अभी गाड़ी में है। नितिन सर गाड़ी में है, उनको तो वीआईपी एंट्री मिलती है। सर क्वेश्चन विजय जी का तो वही सेम क्वेश्चन है मेरा भी। कौन सा? विजय जी ने जो पूछा था वो विजय जी वाला सेम चारों को क्वेश्चन है। मिलाना मतलब। चलिए ठीक। अगला हरगोविंद जी। अगला हरगोविंद जी नहीं है क्लास में। और लास्ट पूजा जी। हेलो सर, मैं पूजा। मेरा एक ही क्वेश्चन है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानती हूँ, फॉलो करती हूँ, लेकिन उसमें इन्होंने कहा है ना कि जो स्पिरिट से कनेक्ट करती है, जिसका नाम है इब्राहिम हिक्स, इब्राहिम। तो इब्राहिम जो बातें करती हैं, जो मतलब जा चुके हैं इस पृथ्वी से, तो उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये कितना सही चलिए, इसका आंसर हम देंगे। है? चलिए, ओके। ओके। अब यहां तक रिकॉर्डिंग है, मैं हर चीज गाने से कनेक्ट करता हूं, तब आपके दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो मैं एक गाना सबको सुनाऊंगा और उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लोज करूंगा, और उस गाने से। तो अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एक गाना सुनेंगे,
मतलब बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है, और गाना बड़ा मजेदार है। अब हम सुनते हैं उस गाने को, और ये यहां तक रिकॉर्डिंग होगी और उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं आंसर बताऊंगा। जैसे यूट्यूब में ऐड तो आता ही है, बिना ऐड आए कोई चीज होती ही नहीं। ग्रेजुएटी का है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट करें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी कैसे इन्वेस्ट और करें? रेगुलर इनकम भी आती रहे। रेगुलर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड सही है। एडवर्टाइज देखो आते हैं। अब आप देखो 4 मिनट का वीडियो है, लोग ध्यान से सुनेंगे। का नाम क्या है? अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाएगी। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चीज भूल गई है, एक चीज मन उदास हो गया, आप अट्रैक्शन करेगी। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, सिया
राम सिया राम, जय जय राम। कोच बीएसआर, जिससे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, वो अक्सर ये वर्ड बोलते हैं, राम सिया राम। हर कोई किसी का भक्त, तो जैसे मैं किसका भक्त हूं? कौन? एक बार मैं सबको अनम्यूट करता हूं और उसके साथ आंसर वहीं पे आ जाएगा। सुरेश सर, गणेशा। बाकी लोग भी आंसर दो। अनम्यूट, एक मिनट, सबको अनम्यूट कर देता हूँ, सॉरी, अलाउ कर देता हूँ, सब अनम्यूटेड थे, सॉरी। हाँ, अब हनुमान अनम्यूट हो जी। गया। सर मैं पूजा हनुमान जी। गणेश जी। साहब मैं गणेशा के भक्त सुष्मिता और साई बाबा। हनुमान जी के भी। बताइए सब लोग, सब अनम्यूट है। मैं गणेशा, सुष्मिता। हाँ सर। हनुमान जी। जी, बताइए, सर बाकी लोग भी बताते रहो। सर मैं श्याम, गणेश और हनुमान जी और रामचंद्र जी। और बताते रहो। मैं सुष्मिता साई बाबा और हाँ, हनुमान जी। सुरेश शनि महाराज। मैं दिनेश पटेल, हनुमान जी और गणेश महाराज। मैं किसकी भक्त हूँ? प्रशांत जी सर मैं बताओ, शिव सब लोग भगवान की बताओ। भक्त हूँ। गणेशा, गणपति बाबा, माता रानी और हनुमान जी। हाँ, बताओ। मेरे भी गणेश बस जी, यही शिव आंसर है और इस लॉ ऑफ माता जी। अट्रैक्शन का, यही आंसर है। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला? मैं हर उस अच्छी चीज जहां से भी सीखने को मिलता है, मैं हर एक को मानता हूं। बस टॉप प्रायोरिटी हनुमान जी, गणेश जी, टॉप प्रायोरिटी। तो हनुमान जी मुझे हर प्रॉब्लम से निकालते थे और गणेश जी मुझे शक्ति देते। तो ये दो देवता मेरे टॉप प्रायोरिटी है। मतलब हनुमान जी और गणेशा। दुनिया को पता है गणेश जी, हनुमान जी जो मुझे जानता है या मेरी क्लास में या मैंने कभी बताया, जबकि मैं गणेशा से ज्यादा हनुमान जी को पसंद। इसलिए मुझ में जो शक्तियां हैं वो गणेशा के कारण नहीं है, मुझ में जो शक्ति है वो हनुमान जी के कारण। अब गणेशा के कारण मैं उसे प्रिडिक्ट कर पाता। तो हनुमान जी प्लस गणेश जी दोनों। तो अब जितने भी क्वेश्चन आंसर है, हम यहाँ रिकॉर्डिंग क्लोज करेंगे।